हाँ बेटे, अब देखो नेक्स्ट है तुम्हारी मिड पॉइंट थ्योरम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये देखो, ये ट्रायंगल ए बी सी, इसकी टू साइड्स के मिड पॉइंट है ई एंड एफ ऑफ अ ट्रायंगल इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब हमें प्रूव क्या करना है, ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ इज़ हाफ ऑफ द बी सी। ठीक है, अब गिवन क्या है तुम्हें, अब इस स्टेटमेंट, ये होता है थ्योरम का स्टेटमेंट। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम। कई बार एग्जाम में आता है राइट द स्टेटमेंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट से हमें गिवन निकालना है, क्या चीज़ें गिवन थी। ठीक है, क्या गिवन है, द लाइन सेगमेंट अ ट्रायंगल गिवन है ए बी सी और ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ये चीज़ें हैं तो गिवन, और प्रूफ क्या करना है कि ई एफ पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। उसके लिए हमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। हमने क्या करा, थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बी ए। बी ए के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली टू मीट ई एफ प्रोड्यूस्ड एट डी। हम ई एफ को प्रोड्यूस करेंगे तो वो इसको डी पे टच करेगी। ठीक है, मतलब क्या कंस्ट्रक्शन करी हमने, ये एक लाइन ड्रॉ करी है जो ए बी के पैरेलल है, और जब हम ई एफ को एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो इसको पॉइंट डी पे मिल रहा है। ठीक, अब प्रूफ करने के लिए हम ट्रायंगल ए ई एफ एंड सी डी एफ को कॉन्करेंट प्रूफ करेंगे पहले। ठीक है, देखो कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं वो देख लो पहले। ए ई एफ ये वाला ट्रायंगल और सी डी एफ ये वाला ट्रायंगल। इनमें सबसे पहले तो देखो बेटा, ए एफ और एफ सी इक्वल है क्योंकि एफ ए सी का मिड पॉइंट है, तो इसकी ये साइड और इसकी ये साइड इक्वल है। ठीक है, उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कौन से एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट। यहाँ क्रॉस होता है तो वहाँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एंगल है ई ए एफ ये वाला एंगल। ठीक है, एंड डी सी एफ ये वाला एंगल, ये दोनों कौन से हुए, इक्वल हुए। कौन सा पेयर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, क्योंकि ये और ये तो पैरेलल है ना, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये वाला एंगल कौन से हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन तीनों को लिख लो, ए एफ इज़ इक्वल टू एफ सी, एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये दोनों हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि बी ए पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज़ द ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए हमारे कॉन्करेंट। कौन से क्राइटेरिया से, एंगल साइड एंगल से। अब ये दोनों अगर कॉन्करेंट हो गए तो ई एफ और एफ डी है ना, ये वाली साइड ट्रायंगल की ई एफ एंड एफ डी, ये दोनों इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल्स है ना, ये दोनों इक्वल हो गए। और ए ई इज़ इक्वल टू बी ई है ना, ए ई इज़ इक्वल टू बी ई, ये गिवन था ना, क्योंकि E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और ठीक है, अब फ्रॉम इन दोनों इक्वेशन से देखो तुम क्या कंक्लूज़न निकालोगे कि बी ई एंड सी डी आर इक्वल, क्योंकि बेटा देखो ई एफ इज़ इक्वल टू एफ डी था, हमने ई एफ की जगह हम ए ई भी लिख सकते हैं है ना, और एफ डी की जगह हम सी डी लिख सकते हैं। ठीक है ना, है ना, आई मीन ए ई इज़ इक्वल टू एफ डी। एक तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हुई, और दूसरी जो हुई वो हुई ए ई इज़ इक्वल टू सी डी है ना। ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं ना, ये और ये तो गिवन था इक्वल है, ये और ये इक्वल हो गई, और ये भी इक्वल हो गई बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब ये देखो जो ए ई है वो ई बी के इक्वल है ना, क्योंकि ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है ना। ठीक है, अब इक्वेशन 1 ये थी, इक्वेशन 2 ये है ना। इक्वेशन 1 हमने कौन सी ली, ए ई इज़ इक्वल टू सी डी, और इक्वेशन 1 ए ई इज़ इक्वल टू बी ई। इसका मतलब बी ई और सी डी भी तो इक्वल हो गए, और बी ई एंड सी डी पैरेलल हैं, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है। तो इसका मतलब ई बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम है ना।
कौन सा, ये वाला ई बी सी डी, ये पैरेललोग्राम बन गया ना, तो इसका मतलब ई एफ और बी सी पैरेलल हो गए, है ना। ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए, ये हमने प्रूव कर दिया। और ई डी इज़ इक्वल टू बी सी भी हो गया, ई डी इज़ इक्वल टू बी सी। हमने क्या लिखा है कि ये और ये दोनों इक्वल हैं। और ई डी किसके बराबर, ई एफ प्लस एफ डी, है ना। ई एफ इज़ इक्वल टू एफ डी है, हमने प्रूव करा था अभी अभी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ई एफ इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ ई डी हो गया, है ना। हाफ ऑफ ई डी हो गया ना, ये पूरी ई डी, ई एफ और ई एफ दोनों बराबर हैं, तो ई एफ हाफ ऑफ ई डी हो गया, है ना, ठीक है। और ई डी और बी सी हमने इक्वल प्रूव करा था, तो ई डी की जगह मैंने बी सी लिख दिया, तो ई एफ इज़ हाफ ऑफ बी सी ऑल्सो। तो हमारी दोनों चीज़ें प्रूव हो गई कि ई एफ पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द बी सी। ये तुम्हारी मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव हो गई।